हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल स्ट्रेटजी ऑन रोबोटिक्स के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत सरकार की जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, वो फीडबैक मांगे हैं पब्लिक से। तो पब्लिक के लिए ओपन किया गया था ये फीडबैक के लिए, जो अक्टूबर में इनका लास्ट डेट था। अक्टूबर में डेट ख़त्म हो चुका है। तो नेशनल स्ट्रेटजी ऑन रोबोटिक्स के पे जो है मांगा गया था। तो ये एक बहुत बड़े मिशन का जो है वह एक सब मिशन है ये एक। तो उसके आधार पे जो है इन पर फीडबैक मांगा गया था पब्लिक से, तो इसलिए ये चर्चा में आई है। तो हम लोग इस स्ट्रेटजी पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी है भारत सरकार की, क्या विज़न है, क्या मिशन है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, और किन क्षेत्रों में रोबोटिक्स को लाना चाहती है भारत सरकार। तो इन सब पे हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों में। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो ज़माना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उसके क्षेत्र में भारत अपना 10वां पोजीशन अभी रख रहा है। परंतु भारत का उम्मीद है कि ग्लोबल लीडर बनने का। तो ग्लोबल लीडर बनने के लिए उनकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहेंगी, उनके आधार पर बात की जाएगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में जो बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जैसे कि हम लोग यदि सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर आ सकती है, मतलब उसमें काम होती है मशीन लर्निंग में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, स्पीच में, विजन में। तो इन सब में काम होता है और इनका भी सब यूनिट हैं, तो उन सब पे काम होता है। और यदि हम लोग हार्डवेयर की बात करें कि जैसे कि हमारा जो मैकेनिज्म है, मैकेनिक्स बनेंगी, जो भी हमारा बॉडी बनेगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उस पर यदि बात करेंगे, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, सीपीएस है, उसके बाद ब्लॉकचेन है। तो इसी सीपीएस में एक पार्ट है रोबोटिक्स का, जो हमारा एक मिशन है रोबोटिक्स। तो उस पर जो है भारत सरकार ने एक स्ट्रेटजी बनाई है और उसके आधार पे जो है पब्लिक के लिए रखा गया है वो, और मांगा गया है कि इसमें पब्लिक क्या सोचती है इस बारे में, रोबोटिक्स मिशन के बारे में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोबोटिक्स में स्ट्रेटजी क्या लाना चाहते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये नेशनल स्ट्रेटजी फॉर रोबोटिक्स जो हमारा ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, मसौदा तैयार किया जा रहा है, वो उसका लक्ष्य क्या है और वो क्या है। तो दोस्तों, इसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है क्या है, ग्लोबल लीडर बनाना किसमें, रोबोटिक्स में। कब तक? तो 2030 तक। 2030 तक भारत चाहती है कि हम क्या करें कि अपना पोजीशन जो है वह ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित करें। ये भारत सरकार का लक्ष्य है और उसको वास्तविक करने में ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल है भारत के पास। और भारत के पास इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी है। इस आधार पे जो है ये जो है स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है रोबोटिक्स के क्षेत्र में। जैसे कि दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भारत में जो है वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट बड़े ही पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। इसमें जो मेक इन इंडिया 2.0 है, उसमें भी शामिल किया गया है इस रोबोटिक्स को। तो उसमें जितने भी क्षेत्र हैं, उपक्षेत्र हैं, उसमें से 27 उपक्षेत्र में से एक जो उपक्षेत्र है वो है ग्लोबल वैल्यू चेन। तो ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम जो है उसमें इन्हांस करना है और उसमें रोबोटिक्स एक बहुत बड़ी योगदान देगी। रोबोटिक्स साइंस जो है वो बहुत बड़ा क्षेत्र बनने जा रहा है और उस आधार पे जो है वह क्या किया जाए, सरकार का फोकस उस ओर बढ़ा है। तो सरकार चाहती है कि एक पिलर जो है, सब पिलर में से इनोवेशन ऑफ साइकिल ऑफ रोबोटिक टेक्नोलॉजी में जो है हम क्या करें, तैयार करें, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा डेवलप करें उस क्षेत्र में। तो भारत सरकार एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना चाहती है रोबोटिक्स के क्षेत्र में, और वो चाहती है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनको रोबोटिक्स से फ़ायदा हो सकता है, जो रेलिवेंट है रोबोटिक्स में, जैसे कि इनोवेशन में ड्राइव करना, इनोवेशन लाना, ठीक है, नए नए क्षेत्रों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इसके बाद डिप्लॉयमेंट, कहाँ कहाँ डिप्लॉयमेंट करना है उस टेक्नोलॉजी को, कहाँ कहाँ एडोप्टेशन ऑफ रोबोटिक टेक्नोलॉजी है भारत में, कहाँ कहाँ अडॉप्ट किया जा सकता है, कहाँ किस क्षेत्र में इससे फ़ायदा होगा। तो इन सारी क्षेत्रों को मिला करके जो है एक मसौदा तैयार किया जा रहा है, एक रणनीति बनाई जा रही है। तो दोस्तों, यदि हम लोग विज़न की बात करें कि इस रोबोटिक्स स्ट्रेटजी की विज़न क्या है, तो विज़न है दोस्तों कि डीपली रूटेड इन द टेंट्स ऑफ द सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो भारत सरकार की जैसे कि एक गहराई से उसमें क्या मतलब बहुत ही गहन सबको साथ, सबका विकास और सबका प्रयास को लेकर के चल रही है। मेक एआई इन इंडिया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है भारत में बनाने का भारत सरकार का जो विज़न है, उसमें मेक इन इंडिया के तहत जो है एआई वर्क करना चाहती है। और आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा और हर क्षेत्र में, तो उसके तहत इसमें रोबोटिक्स एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजिक रोल अदा कर सकती है। और इसलिए जो है इसमें
लाया जा रहा है। तो ये विज़न है सरकार का कि हम सब क्या करें, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास को लेकर के चले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडिया में बनाएँ, इंडिया में उसको एआई का वर्क करें और आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है वो हमारा पूर्ण हो सके। तो इन सारे विज़न्स को लेकर के इसमें क्या-क्या है इकट्ठा किया गया है और सबको क्यूमुलेटिव तरीके से जो है मैक्सिमाइज़ करने के लिए जो है इकोनॉमिक और सोशियो टेक्निकल बेनिफिट जितने भी है, जो सामाजिक तकनीकी बेनिफिट हो गए, लाभ हो गए, उनको जो है क्या क्या रोबोटिक टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी से दोस्तों हमारा जो बहुत ही काम जो है वह सुगम तरीके से हो जाते हैं। जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में रोबोटिक्स, जैसे कार्य के निर्माण में है, मोबाइल फंक्शन में है, मोबाइल का प्रोडक्शन में है, मैन्युफैक्चर में है, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में है। तो इन सब चीज़ों में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का जो है बहुत ही बड़ा योगदान होने वाला है। तो इन सब को देखते हुए बहुत सारे चैलेंजेस भी है भारत में, और उन सब चैलेंजेस को कम करने के लिए भारत सरकार ये क्या कर रही है, विजन रखा है कि हमारा रोबोटिक्स रणनीति होनी चाहिए। मिशन क्या है दोस्तों? तो मिशन जो हम यदि चर्चा करें कि इस प्रोजेक्ट का जो मिशन है वो है कि मेक इन इंडिया की तरह ग्लोबल हब करना है रिसर्च के लिए, रिसर्च और डिज़ाइन और डेवलपमेंट, रिसर्च डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किसमें तो रोबोटिक्स में, ये सारी चीज़ों के लिए क्या करना है, इंडिया को प्रमोट करना है। और सिंगल लार्ज स्केल पर जो है वह एडोप्टेशन होना चाहिए, प्रमोट करना है लार्ज स्केल पर एडोप्टेशन के लिए। तो भारत सरकार का जो मिशन है वो है ग्लोबल हब बनाना, किसमें तो रिसर्च में, डिज़ाइन में, डेवलपमेंट में और मैन्युफैक्चरिंग में, किसका तो रोबोटिक्स का। तो रोबोटिक्स का जितना भी सारा चीज़ है वो इसमें आए। दोस्तों रोबोटिक्स क्या होती है? तो रोबोटिक्स होती है जो रोबोट का साइंस होती है, एक साइंस है जिसमें रोबोट बनाया जाता है, तो उसके साइंस को हम लोग रोबोटिक्स कहते हैं। और भारत सरकार का जो दूसरा मिशन है वो है कि इंश्योर द क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल एंड रीबस्ट इकोसिस्टम। तो दोस्तों जैसे क्लाइमेट चेंज को हम लोग बहुत ही ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो गया है संपूर्ण विश्व पर, उसके परिप्रेक्ष्य में जो है भारत सरकार चाहती है कि सस्टेनेबल हो, जो हमारा इकोसिस्टम बने वो रिबस्ट इकोसिस्टम बने और सस्टेनेबल इकोसिस्टम बने। किसके लिए? तो रोबोटिक्स इनोवेशन के लिए, ताकि उसमें जो है रिसाइकिल वगैरह सब किया जा सके। और स्टार्टअप इंडिया में तहत जो है रोबोटिक्स के स्टार्टअप को भी क्या करें, प्रमोट किया जा सके। एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, और बहुत ही ज़्यादा एंटरप्रेन्योर जो है निकले भारत से रोबोटिक्स के क्षेत्र में। इसमें इंश्योर करना है भारत सरकार का कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जितना भी है, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है उसमें जो है भारत का जो रोबोटिक्स कंपनी जो है और स्टार्टअप जो है उसमें भाग ले, और ये उनका इनोवेशन हो, डेवलपमेंट हो भारत सरकार में। तो ये सुनिश्चित करना है कि जितने भी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में भारत का कंपनीज हो और स्टार्टअप्स हों। इसके बाद इसको प्रमोट करना है कि जो आईपीआर राइट है, जो प्रॉपर्टी राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उनके क्षेत्र में जो है उस फील्ड को जो है प्रमोट करना है, उसको बनाना है भारत सरकार, उसको सुनिश्चित करना है कि उसमें किसी का हनन नहीं हो, किसी को नुकसान नहीं हो। और जो नर्चर स्किल है, जो स्किल्ड रोबोटिक वर्कफोर्स के लिए तैयार करना है, जैसे कि लखपति दीदी में ड्रोन बनाने का जो महिलाओं को क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्किल दिया जाएगा। तो ये एक रोबोटिक्स के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा एक बड़े पैमाने पर, ह्यूज पैमाने पर जो है क्या होगा, एक हमारा जो है वह वर्क हो रहा है। तो दोस्तों ये मिशन है। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या किस किस तरह पे काम करना चाहती है भारत सरकार। तो पोजिशनिंग करना चाहती है, ग्लोबल लीडर के तौर पे एस्टेब्लिश करना चाहती है भारत सरकार रोबोटिक्स के क्षेत्र में, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, हेल्थ केयर भी होगा, एग्रीकल्चर होगा और नेशनल सिक्योरिटी सेक्टर्स होगा। कब तक? तो 2030 तक चाहती है कि हम ग्लोबल लीडर इन क्षेत्रों में, रोबोटिक्स के क्षेत्रों में बन जाएँ। ठीक है। इसके बाद ऑगमेंटेटिव स्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल फाउंडेशन टू इंक्रीज डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन अक्रॉस द सप्लाई चेन। जो सप्लाई चेन है हमारा, उसको डोमेस्टिक वैल्यू चेन एडिशन में लाना है, डोमेस्टिक से लेकर के इंटरनेशनल तक लाना है, तो उसमें ऑगमेंटेशन करना है, स्टेबिलिटी लाना है उसमें। तो उसके लिए रोबोटिक्स का बड़ा ही योगदान होगा। ठीक है। फॉस्टिंग एंड इम्प्रूविंग द डोमेस्टिक रिसर्च, जो हमारा घरेलू रिसर्च है उसमें इनोवेशन इकोसिस्टम तैयार करना है फॉर द टारगेटेड इन्वेस्टमेंट एंड द अलाइनमेंट ऑफ द इंडियाज रोबोटिक्स प्रॉपर्टीज़। तो भारत का जो रोबोटिक्स प्रॉपर्टीज़ प्रायोरिटीज़ तैयार किया जाएगा, जो हमारी वरीयता होगी उसमें रोबोटिक्स को वरीयता दिया जाएगा, और ये बनाया जाएगा, पूरा डोमेस्टिक रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। इस क्षेत्र में भारत सरकार जो है वह कोलैबोरेशन कर रही है। वो ग्लोबल रोबोटिक्स जितने भी सेंटर है, एकेडमिक है, इंस्टीट्यूशन है, एक्सपर्ट्स है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रहे हैं रोबोटिक्स के क्षेत्र में, उनसे भारत सरकार अपना कोलैबोरेशन कर रही है। और जितने भी भारत सरकार की अपनी बॉडी है वह उन पर क्या कर रही है, इन्हेंसमेंट कर रही है, उनको मैकेनिज्म एक तैयार कर रही है, जो ग्लोबल बेंचमार्क है उस पर परफॉर्मेंस, क्वालिटी और रिलायबिलिटी के लिए जो है रोबोट्स के फील्ड में जो है वो भारत सरकार योगदान दे सके, उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। एक स्किल वर्कफोर्स तैयार की जा रही है, जो स्किल्ड कार्यबल है उसको तैयार किया जा रहा है, उसको डेवलपिंग पर ध्यान दिया जा रहा है।
ताकि अच्छे से उसका ट्रेनिंग हो सके, उसका एजुकेशन हो सके उसमें, और जो है उससे संबंधित जितने भी क्षेत्र है उसमें स्किल तैयार हो सके, ताकि हमारा एक कार्यबल तैयार हो जाए और वो उसमें योगदान दे सके, ताकि उस पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और इकोनॉमी का वो भी बूस्ट मिलेगा। तो ये जो किया जाएगा, ये दोस्तों ये 4 क्षेत्रों में 4 तरह से इसको बांटा गया है। जो ये रोबोटिक्स इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा उसको 4 पिलर्स के तौर पर तैयार किया गया है। जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया जाएगा, इसके बाद उसका डिमॉन्स्ट्रेशन और टेस्टिंग किया जाएगा, फिर उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, तो कॉमर्शलाइज किया जाएगा पूरा का पूरा इनोवेशन को, और सप्लाई चेन डेवलपमेंट को किया गया कॉमर्शलाइज किया जाएगा, वाणिज्यिक तौर पर जो है उसको मार्केट में उतारा जाएगा। फिर उसके बाद जो है एडॉप्टेशन एंड अवेयरनेस, जागरूकता फैलाया जाएगा उसको उपयोग में लाने के लिए। तो ये अवेयरनेस तैयार की जाएगी, अवेयरनेस की जाएगी, उसके लिए रिसर्च डेवलपमेंट, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड टेस्टिंग, इसके बाद कमर्शलाइज किया जाएगा, फिर उसके बाद जो एडॉप्टेशन किया। तो ये 4 पिलर है, इस चारों क्षेत्र में जो है भारत सरकार कार्य करना चाह रही है। तो फोकस देखते हैं कि रोबोटिक ऑटोमेशन का फोकस क्या है किन क्षेत्रों में। तो सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग देखेंगे कि मैन्युफैक्चर किया जाएगा, कि भारत में ही मैन्युफैक्चर हो, लॉजिस्टिक और जो वेयर हाउस ऑटोमेशन प्रक्रिया है उसको सुगम बनाना हो मैन्युफैक्चरिंग में, और जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कार बनते हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चर होता है, टॉयज़ का मैन्युफैक्चर होता है, इन सब में जो है रोबोट्स का क्या हो इस्तेमाल हो, उसके लॉजिस्टिक्स में इस्तेमाल हो, उसके वेयर हाउस के ऑटोमेशन में क्या हो इस्तेमाल हो। ऑटोमेटिक वेयर हाउस बनाना चाह रही है एक लार्ज स्केल पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और प्रोडक्शन इन्हांस हो। ठीक है। इसके बाद हेल्थ केयर में जो है, हेल्थ केयर में जो है रोबोटिक्स का बहुत ही बड़ा योगदान है। जैसे कि अब जितनी भी सर्जरी होती है वो रोबोटिक सर्जरी हो। इसके बाद टेली मेडिसिन, जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं पहुंच सकते हैं वहाँ पे टेली मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाए। तो इन सब क्षेत्रों को देखते हुए जो है रोबोटिक्स को भारत सरकार जो है वह प्रमोट कर रही है। इसके बाद एग्रीकल्चर में दोस्तों, एग्रीकल्चर में बहुत ही बड़ा योगदान है रोबोटिक्स का। बहुत ही चीज़ें जो है वह ऑटोमेशन प्रणाली से चाहती है कि भारत सरकार क्या होने लगे। जैसे कि फसलों की देखभाल है, इसके बाद कीटनाशकों का प्रयोग है, तो इसको स्प्रिंकल्स वगैरह सब है। इसके बाद इरिगेशन है, तो उसमें चाहती है कि भारत सरकार को किसानों को योगदान मिले, तो उसमें रोबोटिक्स का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इसके बाद दोस्तों एक बड़े तौर पर जो है वह नेशनल सिक्योरिटी का जो मामला होती है वो हो सके। जैसे कि हमारा जो है वो फाइटर जेट वगैरह सब बनाए जा सकते हैं, उसमें ऑटोमेशन किया जा सकता है। लड़ाकू रोबोट बनाए जा सकते हैं, जो हमारे बॉर्डर्स पर आर्मीज़ होते हैं, बीएसएफ्स होते हैं, उनको रिप्लेस करके वहाँ पे जो है रोबोट्स को तैयार कर दिया जाए, ताकि हमारे आर्मी सेफ रहें। और तो इन सब चीज़ों को, लैंडमाइंस का पता लगाना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये 4 फील्ड हैं जिन पर भारत सरकार काम करना चाहती है बड़े पैमाने पर। तो दोस्तों ये था भारत सरकार का रोबोटिक्स के फील्ड में जो स्ट्रेटजी बनाना चाहती है, उसमें हम लोग बेसिक चीज़ें देखी कि भारत सरकार क्या क्या करना चाहती है और किन किन फील्डों में चाहती है। तो अब हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और तब देखेंगे किसी नए टॉपिक को। तो थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो आप मेरी कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में प्लीज़ 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 शेयर करें। धन्यवाद।